देखो तुम जो इस वीडियो में आया ना, तुमने सबसे बढ़िया डिसीजन लिया और मैं इस वीडियो में तुम्हें सिखा दूंगी कि कैसे किसी को अप्रोच करना है। आराम से तुम किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, या फिर वो कोई लड़की है, लड़का है, या फिर तुम्हारे बॉस है, या फिर कोई भी है। तो हेलो क्यूरीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी भी तुमने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, एंटरटेनिंग मिलेगा या फिर इंस्पायरिंग मिलेगा। सबको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन एक टैलेंट होता है, बट नहीं, कम्युनिकेशन एक स्किल्स होती है जो तुम लाइफ टाइम पे अपने बिल्ड कर सकते हो। ऑब्वियसली हर इंसान के पास हर टैलेंट नहीं होता, पर उसके पास एक चीज होती है, वो होता है हार्ड वर्क, जिससे वो आराम से वो स्किल को ग्रैब कर सकता है, शार्प कर सकता है। द थिंग इज दैट तुम्हें उस स्किल को ग्रैब करके शार्प करना होता है, और ये सिर्फ तुम्हारा हो सकता है प्रैक्टिस से। कोई भी तुम्हें गाइड कर रहा हो, मैं तुम्हें यहाँ गाइड कर रही हूँ, उसको तुम्हें प्रैक्टिस में लेकर आना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी कितनी भी बेइज्जती हो रही होगी, और एक टाइम पे तुम परफेक्ट हो जाओगे इन कम्युनिकेटिंग विद एनीबडी। ओके, देखो सबसे पहला कम्युनिकेशन का रूल होता है 3 सेकंड का रूल। जिस सामने कोई इंसान खड़ा है, उससे तुम बात करना चाहते हो तो अंदर 3 सेकंड के अंदर अंदर उसे अप्रोच कर लो। कुछ भी फालतू का सोचे, कि जितना ज्यादा तुम वेट करोगे उतना ज्यादा तुम ओवर थिंक करोगे, जितना ज्यादा तुम ओवर थिंक करोगे उतना ज्यादा तुम्हें ऑकवर्ड और नर्वसनेस फील होगी। अब मान लो तुम्हें किसी इंसान को अप्रोच करना है और तुम 10 मिनट वेट कर रहे हो, उन 10 मिनट में तुम इतनी सारी चीजें सोच लोगे, एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होंगी रियल में। लाइक अगर तुम्हें किसी लड़की को अप्रोच करना है, फिर किसी लड़के को अप्रोच करना है, यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ नेगेटिव थॉट्स फर्स्ट, कि वो रूट से बात करेगा, वो मुझे भगा देगा, या फिर उसके स्टैंडर्ड्स हाई हैं। सेकंड थिंग इज दैट उस 3 सेकंड के अप्रोच से पहले तुमको एक चीज करनी है, वो होता है ऑब्जर्वेशन। तुम्हें तुम अप्रोच करना चाहते हो, उसको पहले ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करो उसका मूड कैसा है, वो आज बात करने लायक है कि नहीं है, कि आज उनका बात करने का मूड है कि नहीं है। ये हमेशा ये चीज देखो कि लोग फंसते कहाँ हैं, क्या उन्हें कॉम्प्लीमेंट पसंद है, क्या उन्हें टाइम टू टाइम काम पसंद है, क्या उनको ये पसंद है कि कोई उनकी हेल्प करा रहा है, या फिर कुछ भी चीज है। हमेशा डायरेक्टली किसी से बात मत करो, उनकी किसी चीज के थ्रू से बात करो। जो तुम्हारा डॉग काफी अच्छा लगा, वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेंगे और ऑब्वियसली दे विल रिप्लाई। तुम्हारा हेयर कट काफी अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली दे विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, और वो तुमसे बात करना स्टार्ट करेंगे। ऐसी और भी अलग अलग तरीके होते हैं कि आज मौसम तो काफी सुहाना है, तो तुमको क्या लगता है कि कॉफी हो जाए। उस वाले कैफे पे काफी भीड़ लग रही थी ना, आज सुबह सुबह काफी जाम था, मुझे तो काफी लेट हो गया। दीज आर द बेसिक कन्वर्सेशन जिससे तुम कोई भी बातचीत स्टार्ट कर सकते हो। लाइक तुमने अप्रोच कर लिया, थोड़ा बहुत जान पहचान हो गई है, जिस भी इंटेंशंस के साथ तुम उस इंसान को अप्रोच कर रहे हो उसको डायरेक्टली मत पूछो, क्योंकि वो इंसान अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हमेशा 3-4 पावरफुल लाइन अपनी कन्वर्सेशन में यूज करो अगर तुम्हें उस सामने वाले को इंप्रेस करना है। कोई भी बातचीत चल रही होगी, लाइक ग्रुप कन्वर्सेशन चल रहा है, या फिर तुम अकेले बैठे हुए या फिर फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए, सो ऑलवेज आस्क देयर ओपिनियन, कि तुम्हारे ओपिनियन क्या है इस मैटर पे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि तुम्हारे ओपिनियन क्या है इस मैटर पे, तो दे विल फील स्पेशल एंड दे विल फील अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू एंड दे विल फील लाइक यू आर गिविंग देम इंपॉर्टेंस। हमेशा पहले ऑब्जर्व करो, अप्रोच करो और देन ओपिनियंस लो। हमेशा उनके साथ अपनी एनर्जी मैच करके रखना। हमने वाला काम है तो तुम भी काम रहो, अगर वो प्लेफुल है तो तुम भी प्लेफुल रहो, अगर वो फनी है तो तुम भी फनी बन जाओ, अगर वो थोड़ा एक्साइटेड रहते तो तुम भी थोड़े बहुत एक्साइटेड रहो। लोग जब अपने आसपास ऐसे लोगों को पाते हैं जिनसे उनका बिहेवियर मैच होता हो, इमोशंस मैच होते हो, तो उनसे बहुत जल्दी कनेक्टेड होते हैं। अब तुमने किसी को भी अप्रोच कर लिया, ये सब सारी ट्रिक्स से यूज कर लिए, बट अब आई कम्युनिकेशन एंडिंग की। पर तुम एंड नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हो। हमेशा ये 4 टेक्निक को यूज करना, जिसमें F से फैमिली होता है, O से ऑक्यूपेशन होता है, R से रिक्रिएशन, मतलब तुम अपने फ्री टाइम पे क्या करते हो, तुम्हारी हॉबीज क्या है, से होता है ड्रीम्स एंड गोल्स, कि तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। फिर इन्हीं सब बातों से तुम अपनी लाइफ को भी रिलेटेबल बना के उनसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर तुम उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो एक रूल को हमेशा याद रखना, वो होता है 70/3 रूल। इसमें क्या होता है कि तुमको बोलना होता है सिर्फ 30% और सामने वाले को बोलने दो 70%। हमेशा याद रखना कि जब भी तुम किसी इंसान की बातें सुन रहे होगे तो वो सामने वाला इंसान समझेगा कि ये इंसान मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है और मेरी बातों को इंपॉर्टेंट समझता है। हमेशा हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसे इंपॉर्टेंस दे, हर एक चीज में, हर एक छोटी से छोटी बातों पे, हर एक उसकी ओवर थिंकिंग में उसको इंपॉर्टेंस दे। हमेशा याद रखना कि अपनी कम्युनिकेशन को इजी गोइंग रखो। ऐसा नहीं कि तुम क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जस्ट द थिंग इज दैट कि तुम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, तुम एक फ्रेंडफुल कन्वर्सेशन करने की काफी कोशिश कर रहे हो ताकि तुम एक दूसरे को आराम से जान पाओ। ऐसा नहीं है कि तुम कहाँ रहती हो, 10-15 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया, उसको कोई बोलने का मौका ही नहीं दे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हारी कन्वर्सेशन में होती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, जो आधे से ज्यादा पर्सन काफी इग्नोर कर देते हैं अगर वो किसी को भी अप्रोच कर रहे होते हैं। दे विल बिकम मोर नर्वस, जिसकी वजह से ना इसमें जब भी तुम कन्वर्सेशन एंड करते हो तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा इंप्रेशन छूटता है। उसमें तुम ऐड करो, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, और नेक्स्ट टाइम हम फिर से बात करेंगे एंड दिस एंड दैट। सो आई होप अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे तो तुम आराम से किसी बंदे को ऑब्जर्व करके अप्रोच करो, आराम से तुम बातचीत और नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो। तो अगर तुमको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हैंडसम। बाय बाय।